प्रयास कर रहे हैं और मैं आपके प्रयासों की बहुत सराहना करता हूँ। जी सर, और जी हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो हम सबको समझना पड़ेगी कि जी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग जो है वो हाथी के किसी एक हिस्से को देख पा रहे हैं। राइट सर, राइट। तो जिसने हाथी का पैर देखा वो कहता है कि हाथी खंबा होता है। हाँ जी। किसी ने ट्रंक देखा तो वो कहता है ऐसा होता है। जी किसी ने पैर देखा है तो कहता है खंबे जैसा होता है। किसी ने जी पूंछ सर। देखी है तो ऐसा होता है। किसी ने कान देखा तो कासूपे जैसा होता है। जी लेकिन ना तो इससे हाथी की बनावट बदल रही है। जी सर। हाथी की बनावट बदल रही है क्या? नहीं। नहीं बदल रही है। ना। तो हाथी का स्वरूप यदि हम नहीं जान पा रहे हैं तो ये हमारी अदूरदर्शिता और अल्प ज्ञान का द्योतक है। और जो जी। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ को पकड़ा हुआ है वो उसको लग रहा है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो पैदा ही नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। राइट। जी। अब यदि जो विराट स्वरूप हम देख पा रहे हैं, राइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमने जी। इसमें विराट स्वरूप करके एक पूरी सीरीज चलाई हुई है। आप पीछे जाके देखोगे तो विराट स्वरूप के आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनका नाम ही विराट स्वरूप है। जी जी सर। फिर जी हमने उस नाम को नहीं ज़्यादा फॉलो नहीं किया क्योंकि जी। लोगों को विराट स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। लेकिन विराट स्वरूप के नाम से पूरी सीरीज चलाई थी एक। जी तो अब उस विराट स्वरूप को तो हमें समझना होगा तभी हमारा काम बनेगा। जी और हम विराट विराट स्वरूप को बहुत यदि बारीकी से बताएंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। जो आज मैंने आपको सुबह बताया जी। वो कितने लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे? बहुत कम लोग। जिसमें आप कह रहे हैं कि दूध की जो नदियाँ बह जाएंगी, जिसमें आप कह रहे हैं कि गायों जी। की संख्या 10 गुनी हो जाएगी। आपका बिल्कुल। मिल्क प्रोडक्शन जो अभी 16 करोड़ लीटर है वो जी 100 करोड़ लीटर हो जाएगा। जी। इस बात को कितने लोग पचा पाएंगे? नहीं पचा पाएंगे। नहीं पचा पाएंगे। बिल्कुल। जी और वो अब उनकी स्थिति एक हाथी जैसी होगी। तो हमें अब बहुत छोटी मुद्दे की बात करना चाहिए। जी वो ये करना चाहिए कि अपराध मुक्त भारत चाहिए विद 5 सर्टेनिटीज़, जिसमें जी। बिना थाने जाए आपकी जो है आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो जाएगी। हाँ और जी। यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसी जी सर्टेनिटी से वो जेल में चला जाएगा। जी क्योंकि हमारे यहाँ तो वो प्रॉब्लम भी है। जी हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। वी आर जी कंट्री ऑफ प्रॉब्लम ओनली। जी यहाँ पर जिसके नाम पे जिसके हाथ में जो झुंझुना आ जाता है वो जी बस उसका दुरुपयोग करने के लिए बैठा हुआ है। जी। आप ये देखिए डोमेस्टिक वायलेंस में गलत रिपोर्ट हो रही हैं। दहेज में गलत रिपोर्ट हो रही हैं। एक व्यक्ति का कुछ हो सकता है या नहीं भी है, पूरे ख़ानदान का नाम लिखा दिया जा रहा है। तो SC ST एक्ट में एट्रोसिटीज़ में झूठी रिपोर्ट लिखा के दोनों तरफ से पैसे लिए जा रहे हैं। जी और ये आम चरित्र हो गया है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत ने पहली सर्टेनिटी अकेली ये नहीं कही कि आपकी एफआईआर अच्छी होगी और 1000 गुना और ट्रांसपेरेंट होगी। उसी जी उसी सांस में वो दूसरी बात भी कह रहा है कि भाई जी साहब, यदि फर्जी एफआईआर करोगे, फैब्रिकेटेड एफआईआर करोगे तो उसी सर्टेनिटी से आप जेल में जाएंगे। जी और मुझे लगता है कि ये वाक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला, कि आपकी एफआईआर दर्ज होगी। जी। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं क्या? मैं समझ रहा हूँ सर, अच्छा, बिल्कुल। फिर दूसरी बात जो कह रहे हैं कि आपका क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन उन साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज की पुलिस देखने की औकात नहीं रखती है। जी उनकी समझ, पुलिस की समझ के बाहर है वो एविडेंस जो कैप्चर होंगे। जी। अब आप पुलिस से कहोगे, जो अपने आप को ज्ञानी मानता है वो आपकी बात पे विश्वास करेगा? हाँ हो गए साहब, डीजी साहब आप थे तो आपने क्या कर लिया? हाँ 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 हाँ। तो वो अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए और उस दिव्य स्वरूप को ना देख पाने के कारण और अपनी झेप मटाने के लिए वो आपके ऊपर अटैक करेगा। जी अटैक करेगा। राइट। और वो उसका अटैक गलत होगा। जी। लेकिन टाइम बीइंग आपकी एनर्जी भी खर्च होगी और सब कुछ गड़बड़ होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमें अपनी वो एनर्जी बचाना चाहिए। ठीक है ना। जी अब जी जैसे जी। उसकी तीसरी सर्टेनिटी है कि बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल होगा। हाँ और अपराध करने वाले व्यक्ति निकलेगा उसके पहले उसे वो गिरफ्तार हो जाएगा। और वो भी हाँ। हम डिसाइड करेंगे उसे कहाँ गिरफ्तार करना है। क्योंकि हमारा ये मानना भी है कि आपके यहीं का जो है ना केस है विकास दुबे का, जी जिसने जो है ना डिप्टी एसपी सहित जो है ना ढेर सारे लोगों को जो ना ढेर बना दिया। और जी उसमें उस षड्यंत्र में पुलिस वाले भी सम्मिलित थे। जी।
तो कहते हैं कि कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि हम कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे। जी यदि हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसे शेर की हैसियत से पकड़ना चाहते हैं जी तो फिर हम शेर की तैयारी से जाएंगे, जी उल्टा नहीं होगा। मतलब जा तो रहे कुत्ते की पकड़ने की तैयारी से और उसके घर पे चले जाओगे, वो आपको विकास दुबे जैसा भून के रख देगा। तो क्राइम जी फ्री भारत का जो चौथी सर्टेनिटी है वो कह रही है कि अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अपराधी को ये महसूस करा दिया जाएगा, स्पेशली जो पूर्व अपराधी है, राइट, जी मैं कि भाई साहब आप अपराध करना आपकी औकात के बाहर की बात हो गई है। बिल्कुल। तब जो है वो पांचवी सर्टेनिटी में जा रहा है और कह रहा है कि भाई साहब आप अपराध करने की तो स्थिति में है नहीं। पहले तो आप फ़ोन करते थे तो एक खोखा आ जाता था, अब माचिस भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप क्यों नहीं आप जो है रिहैबिलिटेट हो जाए, क्योंकि आप भूखे रहोगे तो जेल जाने के लिए अपराध करोगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जेल जाने के लिए अपराध करेगा तो उसे भगवान भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। तो हम आपको रिहैबिलिटेट कर देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मैथिली शरण गुप्त की प्लानिंग है कि लाखों रुपए बांटेंगे। तो जो जी फरियादी, जैसे डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की वो रिपोर्ट कर रहा है, उसे 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जो है ना पैसा मिलेगा रिपोर्ट करने का। हाँ। 1 करोड़ तक। करोड़पति बनिए बहुत ना तो बढ़िया। करोड़ का आना बहुत जरूरी है। जब जो है हमारे अमिताभ बच्चन किसी को करोड़पति बना सकते हैं तो मैथिली शरण गुप्त को तो बनाने की औकात होना ही चाहिए, बिल्कुल 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 राइट। तो गवाह बिल्कुल। के लिए भी यही होगा कि जो अलग अलग तरीके की केसेस में गवाही में कितना पैसा मिलेगा, और सर्टेन केसेस में तो जो है 1 करोड़ तक जाएगा वो। जी यही जो है ना फॉरेंसिक साइंस के लिए होगा, यही जो है ना लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए होगा, यही वकील के लिए होगा और यही जज के लिए होगा। तो जज को भी जो है एक बेसिक सैलरी मिलेगी, उसकी पूरी सैलरी जो है रेवेन्यू स्ट्रीम से आएगी। और जितनी ज़्यादा हम रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेंगे, हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम बांटने का क्यों क्या मकसद है, हमारा एक मकसद है। वो मकसद है कि जितनी हम रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेंगे उसको जोड़ के उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। ऐसा कानून में संशोधन कर दिया जाएगा। और तो अगर अपराधी के पास पैसे ही नहीं हो तो क्या करेंगे? इसके लिए भी कानून होगा कि जैसे संपत्ति ट्रांसफ़र होती है ऐसी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी। तो जब आपके बच्चों को जो है संपत्ति मिलती है तो लाइबिलिटी मिलना चाहिए। और जब आपको, जैसे ही आपको लाइबिलिटी जो है ना हो, जो लाइबिलिटी जब जब क्रिएट होगी, आपके जो भी डिपेंडेंट होंगे उनको पास मैसेज पहुंचेगा कि आपके पिताजी ने ये किया है, आपके इन्होंने इतना किया है, तो इसकी ये लाइबिलिटी बनती है, इसमें आपका शेयर इतना होगा। आपको देना पड़ेगा। आपको आगाह किया जाता है, देना पड़ेगा नहीं, आपको आगाह किया जाता है कि दिस लाइबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड। और उसके पीछे सोच का हिस्सा ये है कि आपका बच्चा आपके पास आएगा जूता लेके और कहेगा भाई साहब मुझे आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन लाइबिलिटी दे के मत जाना मुझे, नहीं तो मैं इतने जूते मारूंगा तुमको कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। गजब 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 हाँ। गजब का। क्या बात है। तो वो जो है ना आपसे कहेगा भाई साहब आप हमें कोई संपत्ति नहीं दो, हमें संपत्ति आपकी चाहिए भैया नहीं है, लेकिन जो तो करोड़ों की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये लाइबिलिटी मेरे ऊपर मत थोपिए। तो बताइए। वो जो है ना सिस्टम विल इतना वर्क। जबरदस्त मॉडल आपका है, ये किसी के दिमाग में पैदा हो सकता है? इम्पॉसिबल है सर। नौकरी करो घर जाओ आराम से। बिल्कुल। ये इतना पावरफुल मॉडल है कि आपके हाथ से धोखे से अपराध हो गया जी और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होगी, आप खुद जाके थाने पहुंच जाओगे कि भाई साहब मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इसे कॉन्फेस करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी औकात नहीं है जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट होगी। जी तो आप शपथ पत्र भी भरेंगे कि मैं दोबारा अपराध नहीं करूंगा, और हाँ ये भी कहेंगे कि साहब जो है ना ये जो भी दंड आप उचित समझते हैं हमें दे दें। और ऐसे हाँ। प्रकरणों में बहुत ही लीनियंट पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा। आपका तो कुछ खर्च ही नहीं हो रहा है। जी 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 जी। तो फिर उसको लीनियंट पनिशमेंट दे दो, और वो एक अच्छा व्यक्ति बन रहा है तो फिर हम उसको ज़्यादा जो है ना बड़ा पनिशमेंट क्यों दें। बिल्कुल इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। और इन ऐसे ढेर सारे मॉडल हैं। एक तो मैंने आपको एक मॉडल बताया, एक जी ट्रैफिक का मॉडल मैंने कभी आपको बताया था।
तो जी ऐसे मॉडल हैं ये, जो इस देश में ट्रैफिक लाइट गायब हो जाएगी और अच्छा आपका ट्रैफिक इतना स्मूथ चलेगा कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। इस देश में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी 1,60,000 लोग मरते हैं और 16 लाख लोग जो है अपंग हो जाते हैं। इस भारत में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होगा ही नहीं, किसी की औकात नहीं एक्सीडेंट करते। और इसके बहुत बारीक नट बोल्ट है। कभी आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको सिर्फ इसी के ऊपर एक डिस्कोर्स दे दूंगा जी कि जी कैसे ऐसा होगा। जी भारत में भी जो चार चार पांच पांच गाड़ियां हैं ना, जी घर में एक ही गाड़ी रहेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा गाड़ी पार्क करने की इतनी ज़्यादा जो है ना कीमत आपसे वसूल की जाएगी पर डे की, कि आप हाँ, घर में जो है ना एक से ज़्यादा गाड़ी रखने की आपकी औकात नहीं रहेगी। और ये सब गाड़ियां जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएंगी। अच्छे तो आपको वो रेवेन्यू देना चालू कर देगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जी आपके जितने भी ये ट्रक हैं ना, जी ये सभी ऑप्टिमली जो है ना पैसा क्रिएट करेंगे और इतने स्मूथली पूरी व्यवस्था चलेगी जो आज जी कोई सोच नहीं सकता है। क्योंकि जी हर चीज़ जो है ने, नेचर के हिसाब से टेंडम तरीके से चलेगी। देखिए जी मेरे पास जो है ना, मैं आपको दूध की गाय वाली बात कर रहा था। जी ये चीज़ जो है एक 15,000 के ऐप से संभव की जा सकती है। RFID हर व्यक्ति पर लगी हुई है, हर गाय पर लगा हुआ है। सिस्टम नोच के ये कितना गाय पे दूध पैदा कर रही है, उससे ज़्यादा आप बेच ही नहीं पाएंगे। अच्छे जहाँ पे हाँ कहीं संदेह होगा वहाँ पे रैंडम सैंपलिंग कर ली जाएगी कि जो ना हर गाय का जो है ना दूध लिया जाएगा, फलाना किया जाएगा। जी तो यदि आप सोच पाएंगे तो आप सिस्टम भी क्रिएट कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि किसी की चिंतन का विषय ही नहीं है ना ये। यदि आपके वो चिंतन, फार्मूला अगर रामदेव जी को मिल जाएगा तब तो भाग भाग हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये फार्मूला कोई देने वाला नहीं अभी तक है। अरे वो तो इसलिए भी बाग बाग हो जाएंगे कि उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो तो वो हाँ तो जी इसलिए बाग बाग हो जाएंगे कि उन्हें आगे की फैक्ट्रियां लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। उनकी जी चेक कभी बाउंस नहीं होगी, अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो। जी वो तो इस बात से भी बाग बाग हो जाएंगे कि वो कभी दिवालिया नहीं होंगे। नहीं सर, चेक बाउंस नहीं होगा इसका क्या मतलब ये बताइए? अगर मेरे खाते में पैसा नहीं तो बाउंस तो होना ही होना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यू क्यों? विल बी इमीडिएटली क्रिएटेड है लाइबिलिटी, और आपके वारसों को बता दिया जाएगा कि साहब ये लाइबिल, इनका अकाउंट में पैसा नहीं था, ये चेक जारी हुई, इसको इनकैश कर दिया गया है, दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज लाइबिलिटी और लोन। हर किसी का एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो अच्छे हर व्यक्ति, एक व्यक्ति का अकाउंट होगा जो है अर्निंग अकाउंट, और एक जी दूसरा अकाउंट होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अब अज्यूम करिए आप कमाते हैं क्योंकि 50,000 से कम कोई नहीं कमाएगा भारतवर्ष में, जी क्योंकि हर व्यक्ति समृद्ध होना है। तो 50,000 से कम कोई कमाएगा ही नहीं, दैट इज द मिनिमम लिमिट, राइट। जी अब अज्यूम करिए कि आपके ऊपर 5 लाख, 5,000 तो सॉरी 50,000 पर मंथ आप कमा रहे हैं और आपके ऊपर 5 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई, जी राइट। तो वो ये लाइबिलिटी जाके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी, राइट। अच्छे वो छोटे छोटे किस्तों में आपसे वसूल करता रहेगा, जी और आपके बच्चों को भी खबर करता रहेगा कि इनकी इतनी लाइबिलिटी थी, इतनी सेट हो गई, इतनी है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन यू। यस, ठीक है ना। इसलिए चेक बाउंस नहीं हो पाएगा। तो चेक बाउंस नहीं होगा, नहीं नहीं, चेक बाउंस करने के पीछे आपको जो है ना, जैसे ही आपकी चेक बाउंस करने की स्थिति आएगी, जो इनकम टैक्स वाले सब फ्री हो जाएंगे, क्या काम करेंगे, ये आपके पास पहुंचेंगे, आपकी बात समझेंगे कि हमें आपकी क्या मदद करना है। जी अब इनको रेड तो करना नहीं है, इनकम हाँ टैक्स होगा नहीं, तो ये मदद करने पहुंचेंगे, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे मदद करेंगे ये। अरे बाप तो रे, तो जो है आपको दिवालिया भी नहीं होने दिया जाएगा। वाह भारतवर्ष में कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा। एक ये अनूठा भारत होगा जो किसी की सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, न किसी का अनुभव का हिस्सा हो सकता है। इसको तो अलग आंखें ही देख सकती हैं, लेकिन मैं इसका वो मॉडल का व्याख्या बिल्कुल एक्सटेम्पोर कर सकता हूँ जो ज़मीन पर उतरने वाला है। और कोई बता दे कि साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं उसकी बात मान लूँगा। जैसे अभी आपको लग रहा था कि हम करोड़ों की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसके जी पैसे में जी खीसे में पैसा नहीं है, तो हमने आपको बड़े कन्विंसिंगली बता दिया कि नहीं बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मानना मानना है, एकदम जमीन से बात की आपने। हाँ। तो हाँ तो तो उसमें जो है हमने वो सिस्टम भी क्रिएट कर दिया कि आपका बच्चा जो है ना आपको नेगेटिव काम नहीं करने देगा। ईश्वर भी तो यही करता है ना। ईश्वर क्या करता है, आपको, आप आग में हाथ डाल दोगे तो जला देता है, तो आप दोबारा आग में हाथ डालते हैं क्या। नहीं तो हम भी तो यही क्रिएट कर रहे हैं आपको कि धोखे से गलती हो जाएगी तो जल जाओगे तुम।
अगली बार तुम कभी जो है ना जलने वाला काम नहीं करोगे। जी जी अभी क्या होता है, उल्टा है। वो जो है ना खुद नहीं जल रहा, आपको जला रहा है, और आपकी जी बोटी काट काट के जला रहा है, और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जी वही जो है ना मंत्री बन रहा है, वही वो बनाना, फिर वो सब बन जा रहा है। वो दुष्टता करता है, वो षड्यंत्र रचता है, वो जी मक्कारी करता है, जो आप सैकड़ों मूवी में देखते हैं। अब बताइए, तो अपन लौट के वापस आते हैं, क्योंकि ये तो अंतहीन हो जाएगा, और जी चूंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो अंतहीन चर्चा कोई काम की नहीं होती है। तो हमें ये बताना है कि अपराध मुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, भैया चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चेक बाउंस ना हो ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दिवालिया ना हो ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको जो है ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें कि जो है आपको प्योर करके ऐसा निकाला जाएगा कि आप जो है बाबू नहीं बनेंगे, आप जो है ना एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और आप ऐसा काम करोगे जो किसी की सोच का हिस्सा नहीं है। जी और जो मॉडल को सोचेगा जी उसको दूसरी चीज़ों को नहीं करना पड़ेगा, बैक एंड इंजन सपोर्ट करेगा डिमांड से लेके हर चीज़ का। अभी क्या जी होता है, जो एंटरप्रेन्योर बनता है वो अपनी स्कीम भी बनाता है, फिर फाइनेंस कहाँ से मिले ये भी करता है, फिर मार्केटिंग कैसा हो, उसका सिर्फ दिमाग एक ही चीज़ में जाएगा कि ये सर चीज़ कैसे सर पैदा हो। सर, हाँ। दो बिंदु, एक तो डेयरी, एक एग्रीकल्चर, क्योंकि आप एग्रीकल्चर वीसी से बात करने जा रहे हैं, तो हम्म। अभी बात करके जरा देखिए और फिर सर मुझे बताइए। ये दो बिंदु आपके ये बहुत बताना क्या, वो महत्वपूर्ण तो है। रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन होगा, अपलोड हो जाएगा। हाँ 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 ये हाँ, तो मैं जी उनको कह के की बात करूंगा, क्योंकि ये एनर्जी है, जी तो ये एनर्जी सबको मालूम होना चाहिए। हाँ और जी हाँ जी उससे ये बात भी होती है, यदि कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बात आता है तो जो सुनने वाला सोचता है कि देखो इतना बड़ा ज्ञानी इतने बड़े पद वो पे बैठा भले हुआ है और वीसी घटिया हो बात कर रहा यूनिवर्सिटी है। के, हैं? वो यूनिवर्सिटी के भले वीसी हो, हाँ। लेकिन दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, फार्मिंग कैसे 5 गुनी हो सकती है, ये फार्मूला तो उस बेचारे को भी नहीं है। अगर मिल गया तो वो यूनिवर्सिटी नहीं, में वो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं क्योंकि कर पाए। इको सिस्टम नहीं है ना। इको सिस्टम नहीं है, बिल्कुल आप राइट। जो है ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत वो गाँवों को रखोगे कहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आप कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। और मैथिली शरणगुप्त भी कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके लॉ बनाने का पावर और बाकी शक्तियां उनके पास में नहीं आएंगी। शक्ति विहीन मैथिली शरणगुप्त उतने ही अनुपयोगी और बेकार के व्यक्ति हैं जैसा भारत का हर नागरिक। बिल्कुल 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 ये सही आप बात। जो तभी कर पाओगे जब आप जी में ये शक्तियां निहित हो जाएंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और हाँ जी। वो भी चंद्रगुप्त की शक्तियां नहीं, चाणक्य की शक्तियां। चाणक्य की शक्ति, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल चंद्रगुप्त को तो हमने चाणक्य के सामने एकदम बेबस प्राणी बनाया हुआ है। वो बिल्कुल वो बिल्कुल। पॉजिटिवली तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो बेबस रहना भी चाहिए, क्योंकि बेबस रहेंगे तभी काम चलेगा। ये तो खुद लोगों को, जनता को बेबस बना दिए हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि चाणक्य के सामने तो उन्हें नीचे बैठना है, जी सलाह दे सकते हो, और वो भी लाइव चल रही होगी तो कोई फालतू की बात कहोगे तो लोग बाग हंसेंगे कि ये फालतू में जो है ना मुख्यमंत्री बना दिया इसको गुप्ता साहब ने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से पकड़ रहा है जमूरा। हाँ, जमूरा कहाँ से पकड़ रहा है, सही बात है, तो हाँ। इसमें चुप्पी वाला बढ़िया है तो चाणक्य के तो सामने। वो अगली बार से चुप बैठेगा, कुछ नहीं हाँ, बोलेगा। बिल्कुल उसको बिल्कुल, वही बात बोलेगा जो वो बोलने की हिम्मत रखता है, और नेगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, जी 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 क्योंकि वो उसे नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरा उससे नरेंद्र, नेतृत्व करवाना है, उसको करना नहीं है, करवाना है उसको। मॉडल रेडी है, उसके लिए और किसी का हाथ पैर नहीं जोड़ना है। हमने नहीं कहा बिजनेस रूल को अमेंड कर देंगे ना। जी जी, भगवान, बहुत बड़ी बात है सर। जी। आ- तो मैं आपसे फिर से जो पॉइंट दोहराना चाहता हूँ, जो बातचीत का हाँ, मकसद था जी, वो ये था कि हमें सीमित बात करना है। ये भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए तो जुड़ जाइए। बिल्कुल राइट। अब कोई जो है ना बाबा राव आम्बेडकर और ये वो जो घिसी पिटी बातें करके मूर्ख हाँ, बनाने वाला जो काम है वो जी किसी को नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो अभी जो है हमने जो उनसे बातचीत की वो अभी 10 मिनट में मैं अपलोड कर रहा हूँ अशोक कुमार जी हाँ से। हाँ हाँ हाँ, आप देखेंगे मैंने उनसे कितनी दो टूक बात की। बिल्कुल। देखो, अपने पास समय बिताने के लिए है नहीं, हाँ और जी हाँ ये जी, विद्वान वैसे ही हैं जो कि हाथी का कोई पूंछ देख रहा है, कोई हाथी का ट्रंक देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। मस्त है उसी में। तो वो
अपने आप को विद्वान मान रहा है और आपको मूर्ख मान रहा है, और जबकि उसकी विद्वत्ता बहुत सीमित है, और जो थोड़ी बहुत विद्वत्ता है उसे ज़मीन पर उतारने की ताकत नहीं है। बिल्कुल। तो इस स्थिति में हमें वो सब चीज़ें करना होंगी जो कि तो हम बड़ी आसानी से कर सकेंगे। और जी दूसरी इसकी बहुत बड़ी ताकत है कि आप ये नहीं कह रहे कि हमें वोट दो, हम जी तो उल्टा कह रहे हैं कि आप लोगों को जोड़ो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको जो है ना विधायक बनाएंगे, आपको मंत्री बनाएंगे। जी। तो क्या आपके हाथ में कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं। तो आप चाणक्य की भूमिका में हैं, और चाणक्य की भूमिका पावरफुल है, जी और वो जो है ना इस बदलाव का आधार बनेगी। बिल्कुल। और ये चीज़ें धीरे धीरे जो है बाबा जी जो है वो क्लियर करते जा रहे हैं। उन्होंने शुरू में भी इस रूप में हमें बातें नहीं बताई, जी तो ये परिवर्तन रोज हो रहा है जो मुझे भी नहीं मालूम है। जी तो अब हम बड़ी नपी तुली बात करें। अच्छा, दूसरी बात, यदि कोई अपनी बात को बुरा माने या सहमति ना करे या लेफ्ट कर दे, मैंने देखा हर जो विद्वान लोग वो जो ना ग्रुप से लेफ्ट कर जाते हैं, उन्हें इस बात की सेहत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि डीजी साहब जोड़ रहे हैं जिनका नंबर साला तुमको मिल रहा है, और जी तुम कितने नालायक आदमी हो कि कितने बड़े नंबर को छोड़ के ग्रुप से बाहर निकल रहे हो। किस चरित्र को दर्शा रहे हो? बिल्कुल। अपने घटियापन को दर्शा रहे हो आप। बिल्कुल और क्या है। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आप? अरे मेरी बेटी मधु जो वहाँ साइंटिस्ट है, हम्म उसने मुझसे एक दिन एक बात कही। हम्म उसने कहा पापा जब मैं माइक्रोबायोलॉजी कर रही थी तो आपको फ्रेंड सर्कल में सारे एग्रीकल्चर के लोग, बड़े बड़े लोग मिले लोग। हम्म अब देखो छोटी हमारी जो बीच वाली बेटी है वो सिविल के लिए मतलब उसकी शुरू से ही सोच रही है। तो हम्म उसने बोला कि देखो पापा अब आप डीजी साहब मिले हुए हैं तो आप उनसे गाइड ले सकते हो ताकि बच्चे अच्छी तरीके से अपने कंपटीशन की तैयारी कर सके। मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मिलेगा मत बेटा। करो, वो गाइड मैंने नहीं कहा करूंगा, वो निकल जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हाँ, हो? तो हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, अभी कोचिंग करवाना, सर से पूछूंगा कौन सी कोचिंग में डालूं, जहाँ कहेंगे वहां मैं डाल दूंगा। हाँ, जो भी पैसे खर्च होंगे लगा दिया जाएगा। ठीक एक बात साल है, कोचिंग करा दें। ठीक तो बात है। कोई बढ़िया कोचिंग हो बताइएगा, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो। तो जी जी। क्योंकि वहाँ बेंगलोर में तो नहीं है कोचिंग कोई बढ़िया, मैंने देखा है नेट पे। नहीं, मैं बताऊंगा। अब मुझे हाँ, मुझे मुझे हमने उसका कहा आकलन चाहे करने बता दी, देंगे वहाँ मैं। मुझे उसको आकलन करने दीजिए। हाँ लेकिन ये है कि दिल्ली की हवा में जो है ना थोड़ा सा कंपटीशन है, तो जी दिल्ली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी 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 इवन जी साउथ के लोग भी दिल्ली आते थे हमारे समय जी में। और जी जी। हमारे आईआईटी में तो जो है ना ये स्थिति थी कि पूरा जो है ना आईआईटी लगा हुआ था कि कैसे बच्चे जो है ना सिविल सर्विसेज में ना बैठें, हाँ, 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 इस हाँ, षड्यंत्र हाँ, में लगे हुए थे सब, बिल्कुल। जी 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 मतलब जी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी जी ये जी कहने में कि वो हाँ, कैसे बच्चों को रोकें। जी 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 तो जी ये स्थिति है जो बिल्कुल। हमें समझना पड़ेगी बहुत जी जी ज़ोर से। जी 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 ठीक जी है ना? जी जी ठीक तो ठीक। तो जो है, मैं ये चाहता हूँ कि मुद्दे की बात करें, और जी कहें कि भैया साहब से बात बाद में करना, पहले जी दो चार से वीडियो देख लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो जो है ना अज्ञान व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपका समय खराब करेगा। समय खराब होगा। तो पहले उसको ये कहो कि आपसे ज़रूर बात करेंगे, मैं तो हर व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जी मैं जी उसमें जी कोई छोटा बड़ा का लिहाज नहीं करता हूँ, ना ये मेरे दिमाग में ये सब बातें रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरे समय इस समय बहुत कीमती है, हाँ तो वो खराब ना हो। नहीं, मैं अभी प्रहलाद जी को मैं एक वीडियो बढ़िया सा भेजता हूँ हम्म। और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सर लिसन टू इट। हाँ हाँ, तो आप हाँ उनको भेजिए। हाँ, ताकि और उनको प्रूफ कर मैं सकता तो कह हूँ। रहा हूँ जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जो 15-20 मिनट में अपलोड होगा, इसी को भेज देना। जी इसमें जो है ना हाथी से लेके हर चीज़ आई है, तो हाँ ये जी हाँ उनको समझने में मदद करेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपके वीडियो और भी बहुत अच्छे अच्छे, मैं मुझे पता है ना कि कौन सा वीडियो कहाँ भेजना है, ये मुझे पता है सर। हाँ, क्योंकि जिस लेवल का बंदा है उस लेवल का हमें वीडियो भेजना पड़ेगा उसको। बिल्कुल सही बात है। जी। तो ये तो हमारा जो बात हो रही है सर, हाँ, ये 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 जो हमारी आपकी बात हो रही है, नरेंद्र सिंह इज ए कॉमन पर्सन, बट आप एक स्पेशल लोगों से बात किए हैं, बड़े बड़े लोगों से बात किए हैं, और हिंदी में बात की है, अंग्रेजी में आपने बात किया है, सारा कुछ आपका वो रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो वो चीजें एक दो दो तीन वीडियो भेजूंगा, दो तीन वीडियो में तो अगले का चक्कर आ जाएगा, अगले को चक्कर आ जाएगा कि ये आदमी कोई बहुत जबरदस्त है।
और इतना तो उसे पता होना ही चाहिए। देखिए, इसमें चक्कर आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चक्कर आएगा आदमी ना। ज़बरदस्त है ही नहीं। वो तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति नियंत्रित कर रहा है, तो वो ज़बरदस्त ये बना फिर आपका रहा है। भड़कता वो है, ये कोई आपका ज़बरदस्त भड़कता ज़बरदस्त नहीं है। है, ये आपका भड़कपन है ये। जी। आप, मैं कल बता तो रहा था लोगों से कि आ, हमारे पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मा भारत की जनता के लिए रो रही है, वो कहीं न कहीं से माननीय मैथिली शरण गुप्त में एंट्री कर चुकी है, और वो चाहते हैं कि तुम लोगों को जोड़ो और मैं तुम्हें परिवर्तित भारत दूंगा। तो ये है, ये हो रहा है और ये होगा। और यही उसमें ये दूसरों का देखिए काम ना, है। उसमें ये देखिए ना, 90%, 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। जी 9%, केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। तो 5 जी तो अपने परिवार के हो गए हैं, दो जी तीन अपने मित्र वित्र हो गए, तो 99%, 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया। जी और 90 व्यक्ति तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को जोड़ना है, वो मैथिली शरण गुप्त, जो कि 900 से ज़्यादा और लोगों को जोड़ चुका है। जी 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 तो जी जी अभी तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हम सोए हुए हैं। यदि हम नहीं जागेंगे तो प्रभु भी यदि आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, जी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बात जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जी समय कम है। यदि जी हम ये चीज़ लोगों को समझा पाए तो जी 13 मई को जो है कर्नाटका में क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त सरकार बनाएंगे। जी। और यदि सोते रहेंगे हम्म। तो एक लोगों को जो है ना एक वार्तालाप करने का मौका मिलेगा अभी कि अभी साहब मेरी देखिए डी साहब ये कह रहे थे तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। अभी मेरी पांडे सर से बात हो रही थी हम्म। आपके बाद में, हम्म। और मैंने पांडे सर को बड़ी गंभीरता के साथ फोन पे बताया है। हाँ। हमने कहा है कि सर, आज के डेट में जितने भी हमारे उपदेशक हैं, लोग शाकाहारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमारे मैथिली सर का कहना यह है कि शाकाहारी होना तो एक मनुष्य का बहुत बड़ा आभूषण है, ये तो मानव धर्म है। नहीं, आपके पास लेकिन शाकाहारी ना बने रहने का विकल्प ही नहीं होगा। आप तो खूब मांसाहारी बनिए, आपके औकात हो तो बना के दिखा देना हमें। जी, तो उन्होंने का ये कहना है कि जो बाबा जय गुरुदेव ने परिवर्तित भारत का सपना दिखाया था, उस पे काम किया था, उस परिवर्तन, महापरिवर्तन की जो बात कही थी, उसके बारे में लोग कहना सुनना बंद कर रखे हैं। हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैंने कहा पांडे जी, आप एक अलग मिशन के साथ जुड़ जाइए, हम्म। यही मिशन होगा जो सबसे अलग होगा। इन सभी लोगों से अलग एक मिशन होगा, जिसपे गुरु महाराज के कार्यों को करने का बल मिलेगा। और एक बहुत सटीक व्यक्ति आपको मिल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि उनका एक ही बस ये है कि नरेंद्र जी, किसी दिन आओ, आप आओ, सर भी हमें बैठ करके हम लोग एक बातचीत करें, जो भी कुछ करना होगा तय कर लिया जाएगा। तो हमने कहा अब देखेंगे, सर के पास समय होगा तब। तो अभी तो कर्नाटका में लगे हुए हैं, अब कर्नाटका से जब फुर्सत मिले ये तो। काम क्यों नहीं कर देते हैं, वो खुद कर्नाटका क्यों नहीं आ जाते हैं? हमें हाँ लाभ भी वो, मिल जाएगा। आप उनसे बात करिए दोबारा। जी। तो जैसे ही वहाँ से वो फ्री हो रहे हैं मिर्ज़ापुर एरिए से, तो नहीं, उनको आप मिर्जापुर पकड़ के से लेके जाओ आइए और उज्जैन। उन्हीं के खर्चे पे आप आ जाइए। हाँ, ये नहीं, मिर्जापुर से ये उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन से फिर ये महाराष्ट्र जाएंगे। आप उनसे उनके साथ लग जाइए आप। और ये सर, इतना लंबा वो खींचेंगे बिना मतलब के, डायरेक्ट कर्नाटका का प्रोग्राम बने, तब तो सही है। तो आप यदि अब उनका उनके साथ बदलवा साथ लें तो अब अच्छा घूमने हो भी का जाएगा। मतलब नहीं नहीं। नहीं, बाकी जगह का बाद में कर लें, क्या दिक्कत है? अरे उनका प्रोग्राम बना हुआ, उसमें हम उनको कैसे कह देंगे कि आप प्रोग्राम कैंसिल करके उधर चलिए? हम कह ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं कह पाएंगे आप उनसे? इसलिए कि उनका प्रोग्राम ऑलरेडी लोगों को बताया गया कि मैं तो इस लोग रास्ते परिवर्तित प्रोग्राम नहीं बदलता है। यदि कल अभी उनके यहाँ घर में कोई हादसा हो जाएगा तो वो प्रोग्राम नहीं बदलेंगे? पूरा घर भर तो साथी, उनके हादसा होगा तो साथी अरे में तो होगा। भैया उनके साथ कुछ हो जाएगा तो जो है ना प्रोग्राम करेंगे, या घर में जो आपदा आई है उसको उसको निपटाएंगे? इतना इतनी स्ट्रिक्टली बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। मैं बहुत पोलाइटली आदमी हूँ। नहीं तो जो अभी ये वीडियो है ये उनको उनसे ये शेयर तो करके सुन मैथिली लेना सर साथ से में ही बैठ बात के। कर सकते हैं। मैथिली सर ही बात करते थे सर जी, नरेंद्र सिंह के बात नहीं बात करने की इतना। हाँ 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 बेटे, हाँ हाँ। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, समझा कर ये बात को है। ये आप आप लोग उतने बड़े ही बड़े हो। छोटे हैं जितना अपना छोटे अपने आप को आप मान रहे हैं, मैं नहीं तो आप समझता बहुत हूँ, बड़े हैं। मैं समझता हूँ इस बात को कि ये मुझसे भी ज्यादा छोटे हैं। समझे आप, ये बात नहीं है, लेकिन कोई बड़ा बना हुआ है तो हम उसको छोटा नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है। नहीं। अब एक ओके। बेवकूफ मिले आपको। चलिए अब अपन इस वार्तालाप को यहाँ क्लोज करते हैं। हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर से बात करेंगे। ठीक सर, ठीक सर।